हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भूदान ग्रामदान मूवमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भूदान ग्रामदान मूवमेंट। जैसे नेम से ही समझ में आ रहा है, भूदान, भू का दान मीन्स जमीन का दान, ग्राम दान, ग्राम मीन्स विलेजेस, गांव, गांव का दान। ये मूवमेंट में जो है भूदान और ग्रामदान हुए थे, इसीलिए जो है इसे भूदान ग्रामदान मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसे ब्लड लेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ब्लड लेस रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये मूवमेंट था इसमें किसी का भी ब्लड नहीं बहा था, इसीलिए इसे ब्लड लेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। बिना खून खराबे के ये रिवॉल्यूशन मेनली हुआ था। तो सबसे पहले है विनोबा भावे, जो कि स्पिरिचुअल हायर थे महात्मा गांधी के। स्पिरिचुअल हायर मीन्स जो महात्मा गांधी थे उनकी जो फिलॉसफी थी, उनके जो आइडियाज़ थे, उनको आगे जो है विनोबा भावे ही लेकर गए थे। इसलिए विनोबा भावे जो थे स्पिरिचुअल हायर थे महात्मा गांधी के। और इन्होंने जो है सत्याग्रह जो मूवमेंट था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पे इस टॉपिक में लेकिन हम बात करेंगे ग्राम स्वराज के बारे में। महात्मा गांधी की एक फ़िलॉसफी थी ग्राम स्वराज। उनके अकॉर्डिंग पहले अगर विलेजेस का जब डेवलपमेंट होगा उसी के बाद जो है कंट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा। ये महात्मा गांधी की फ़िलॉसफी थी, ये महात्मा गांधी का आइडिया था। तो ये जो गांधी जी का ग्राम स्वराज का आइडिया था, ग्राम स्वराज का जो मैसेज था, उसको पूरी कंट्री में पहुंचाने के लिए या सब लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने पद यात्रा स्टार्ट की। पद यात्रा मीन्स पैरों से चल के वो जो है पूरे कंट्री में जाने लगे, अलग अलग जगह पे जाने लगे, ताकि गांधी जी के मैसेज को वो पूरी कंट्री में स्प्रेड कर सकें। तो इसीलिए उन्होंने अंडरटुक किया पद यात्रा। तो एक दिन जब विनोबा भावे जो है डिलीवर कर रहे थे अपना लेक्चर पोचमपल्ली में, पोचमपल्ली जो है आंध्र प्रदेश में है, तो वहाँ पे जब विनोबा भावे अपना लेक्चर दे रहे थे, उनका लेक्चर जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो है कुछ लैंडलेस विलेजर्स उनके पास आए। सम लैंडलेस विलेजर्स डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग मीन्स कुछ लैंडलेस लेबर्स, कुछ लैंडलेस विलेजर्स उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो लैंड ही नहीं है, तो कैसे हम अपना वेलबींग कर सकते हैं, मतलब हम खुद का ही सर्वाइवल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लैंड नहीं है, तो कैसे हमारे विलेज का डेवलपमेंट होगा। ये प्रॉब्लम उन्होंने अपनी विनोबा भावे के सामने रखी। तो विनोबा भावे ने जो है उस वक्त तो प्रॉमिस नहीं किया कि वो उन्हें लैंड देंगे, उन्होंने उस वक्त कहा कि वो गवर्नमेंट से इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। तभी अचानक से सडनली Sri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villages. उस वक्त श्री रामचंद्र रेड्डी जो थे वो सामने आए और उन्होंने कहा कि मेरी जो 80 एकड़ लैंड है, मेरी जो 80 एकड़ ज़मीन है, उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूँ। कुछ 80 लैंडलेस विलेजर्स जो हैं, 80 लैंडलेस फार्मर्स जो हैं, उनको मैं अपनी 80 एकड़ ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा जो है इन्होंने कहा, श्री रामचंद्र रेड्डी ने कहा। और जो इन्होंने ये बात कही 80 एकड़ लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की, इसी को जो है भूदान कहा जाता है। भूदान मीन्स क्या था? ज़मीन का दान। तो ये भी क्या कर रहे हैं? अपनी ज़मीन का दान कर रहे हैं, इसी को जो है भूदान कहा जाता है। इसके बाद जो विनोबा भावे थे उन्होंने और ट्रैवल किया ताकि वो इस आइडिया को और फैला सके और लोगों को बता सके। तो जब वो ट्रैवल कर रहे थे और अलग अलग विलेजेस में गए, इस आइडिया के बारे में बताया, तो उसके बाद कुछ ज़मींदार भी सामने आए जिन्होंने कहा, जमींदार्स ऑल्सो ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस मीन्स कुछ ज़मींदार भी सामने आए और उन्होंने कहा कि जिन विलेजेस के वो ओनर्स हैं वो उन विलेजेस को दान करेंगे, लैंडलेस लोगों को वो विलेजेस देंगे। ज़मींदार्स ने ऐसा कहा क्योंकि ज़मींदार्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? विलेजेस को दान कर रहे हैं, गाँव को दान कर रहे हैं, इसीलिए इसे जो है ग्रामदान कहा गया। तो यहाँ पे पड़ा भूदान और यहाँ पे पड़ा ग्रामदान, क्योंकि इसमें कुछ ज़मीनें दान हुई, 80 एकड़ लैंड दान हुआ, कुछ विलेजेस दान हुए, इसीलिए इस मूवमेंट को कहा गया भूदान एंड ग्रामदान। अब जो ये भूदान ग्रामदान मूवमेंट है, इसको लेकर एक आर्ग्यूमेंट भी है। आर्ग्यूमेंट क्या है? Many landowners chose to provide some part of their land to poor farmers due to fear of land sealing act.
मीन्स बहुत से जो ज़मींदार थे, बहुत से जो लैंड ओनर्स थे, उन्होंने अपनी ज़मीन को इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा क्योंकि उनको लैंड सीलिंग एक्ट का डर था। मीन्स उस वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जिसके पास ज़्यादा लैंड है वैसे ही उनकी लैंड सील कर रही थी, वैसे ही उनकी लैंड को जब्त कर रही थी। तो बहुत से ज़मींदार ने ये सोचा कि वो अपनी लैंड को क्या कर दें, डोनेट कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि उनका एक सोशली भी नाम आ जाए और साथ ही साथ उनका लैंड भी सील ना हो। इन शॉर्ट कहें तो उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोना पसंद किया। तो ये था हमारा भूदान ग्रामदान मूवमेंट, जिसे ब्लड लेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है।